तो आज हम मिसेलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिसेलिनियस जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन का हो या प्रॉफिट लॉस का हो या परसेंटेज का हो या बोर्ड मास का हो, जो भी चीज़ हो। 4+5 भी बोर्ड मास होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। 4+5 भी बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास में हर चीज़ आता है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड मास का स्पेशल क्वेश्चन छांट कर उसको अलग किया गया है और वो बोर्ड मास होते हैं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बोर्ड मास से लेकर जितना भी प्रश्न होता है, रेलवे जो भी है, और आप लोगों के लिए भी जितना मस्ट है, वो केवल दिमाग इंक्रीजमेंट कीजिए, दिमाग का अपना सोच परिवर्तन कीजिए, थॉट के लेवल को अप कीजिए, अपने आप सारा प्रश्न बनेगा। ये बताइए कि जब हम बोर्ड मास का सारा रूल बना ले रहे हैं तो क्या 4+5 हमसे नहीं बनेगा? कभी भी बनेगा। 4+5 या -4+5 कभी भी बनेगा। जब हम बोर्ड मास उतना बड़ा बना ले रहे हैं, ब्रैकेट वगैरह वगैरह, तो ये नहीं बनेगा। आप लोग भी बोर्ड मास पढ़े हो ना, भी बोर्ड मास पढ़े हो ना, वो बार वगैरह लेते हुए। चलिए, जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या नॉर्मल, ठीक है। विद योर करेज, अच्छे से पढ़िएगा, यस गो, ठीक है। विद योर करेज सीखना है, जो नहीं समझ में आए वो पूछना है। क्या दिया है? A/B = 4:3 एंड B/C = 4:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ A² B² BC। बस A/B दिया है, B/C दिया है। यहाँ B का मान 3 है, यहाँ B का मान 4 है, दोनों अलग जगह, आप पुट भी नहीं कर सकते हैं ऐसे। क्या ऐसा नियम बैठाएंगे कि A² B² और BC का मान आ जाए? पहले तो आपको A, B और C निकालना होगा। A B C निकालिए, उसके बाद आप A² B² और BC निकाल सकते हैं। चलिए, आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, जल्द से जल्द बनाएं, फास्ट। तो टाइम अप हो गया, अब हम लोग हल करते हैं। देखिए कैसे, जिन बंदों से नहीं बना, जिनसे बना बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना समझिएगा कैसे होता है। और इस प्रकार के जैसे भी प्रश्न आए वो इसी टाइप से बना सकते हैं आप, बाई ट्रिकी मेथड। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, पहले तो लिखेंगे हम कि जो फाइंड करना, अगर मान लीजिए कि बाय द रूल बना है, अगर ऐसे ट्रिक मानना हो तो हमको देख के ऐसे बता देंगे, चलो, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब। अभी आप लोग अननोन है, पहले समझिए क्या दिया हुआ। जो दिया रहता है पहले वो लिखते हैं ना। क्या दिया है? A/B = 4:3 और फिर क्या दिया? B/C बराबर 4:5। इसके अलावा कुछ दिया है? अब इसी से जो निकालना है ना, तो हम क्या बोले कि सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? ABC निकालना होगा। तो ABC कैसे निकलेगा समझिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, उसको क्या करना है कि जो, अगर मान लीजिए कि C 2 बार दे दिया रहता है, A/C = 4:5, B/C = 3:6, तो क्या करते कि इस कंडीशन में हम C को साथ में रख देते। क्या कर देते हैं? देखिए रेशियो में है लेकिन साथ में है ना। C को क्या कर दिए हम? अब C/B कर दिए तो मतलब 6:3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? बात समझिएगा फिर से कि क्योंकि चूंकि C का मान अलग अलग है, यहाँ पर C का मान 5 और यहाँ पर C का मान अलग अलग है, उसको सेम करने के लिए उन दोनों को हम लोग क्या लिखते हैं? साथ में लिखते हैं। क्या करते हैं? तभी होगा वैसा काम, ठीक। तो चलिए अभी हम फर्स्ट में ABC पे आते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ABC में जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो A/B और B/C, अब B सेम हो जाएगा ना। देखिए कैसे, जैसे इसको लिखे A/B B/C, उसी तरह उसके मान को लिख देना है। तो 4:3 A/B का मान था, B/C 4:5 का मान था, यही ना। बस सिमिलरली इसके जैसा यहाँ दे दिए। इसको गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, इससे, और इसको गुना कीजिए इससे, मतलब ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। वो भी नहीं पता चल रहा है तो चलिए हटाइए, उससे भी आसान तरीका। 4:3 था, 4:5 था, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जो इसके बगल में रहेगा उसी को लिख देना। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? और इस 2 का साइन दे देंगे बस। और सामने सामने क्या कर देंगे? 4 4 जा, 3 4 जा, 5 3 जा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बस, ये किसका किसका मान आया? A, B और ये क्या निकल गया? ये कोई नहीं गलत कर सकता है, ठीक। और देखिए दूसरा मेथड क्या है
कि जैसे ही अब इसके बाद जब ABC निकल गया तो तुम हमसे A² बाई BC भी पूछ देते हो तो हम निकाल देते कि नहीं। ए जब हमको पता है कि 16 मीन 16 का स्क्वायर बटा B इंटू सी मतलब 12 इंटू 15 कट के निकल जाता है कि नहीं। अगर हम पूछ देते कि -A² बाई B बताइए तो फिर भी एक A² का वैल्यू है 16 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस और B का वैल्यू है 12। अब जो कट छट के आएगा वो आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? अभिषेक, सागर, लक्ष्मी, कोई दिक्कत? प्राची, समझ में आया पूरा? चलिए, सारे बंदे को मेन समझ में आना चाहिए क्योंकि ये तरीका आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी बंदा आपसे कभी भी पूछ सकता है और ये बहुत इजीएस्ट प्रश्न है। तो ये ABC निकल गया तो अब निकल जाएगा ना जो जो पूछा है। A² मीन्स 16 का स्क्वायर इज टू B² मीन्स इज टू BC मीन्स 12 इंटू, कोई दिक्कत? 16 इंटू 16, चाहे वैसे नहीं, चलिए कार्ड आप डायरेक्ट आपके भाषा में बता रहे हैं। 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 15 गुना 12, वेरी गुड। अब बताइए कटेगा जब ये आंसर हो गया क्या? जब तक सबसे छोटा रूप उसका नहीं आ जाता तब तक वो आंसर, हम तो बहुत बार बता चुके हैं। समझ में आया? फिर भी कुछ कुछ बंदे थेथर हैं, ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो जब ये देखिए 2 से सब कट रहा है तो सब 2 से कट रहा है। 128 बार में 2 से कितना बार में ये, और ये अभी और कटेगा क्या? कितना बार में? 2 से फिर कटेगा और कटेगा क्या? ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। 5 और 9 6 3 ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो फिर अगर कटना चाहिए तो तीनों कटना चाहिए, नहीं तो बस। तो ये आंसर मेरा क्या हो गया? यही 64 इज टू 36 इज टू, कोई दिक्कत? समझ में आया सारा प्रश्न? जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब बोले तो कॉस्ट प्राइस, CP है ना, कॉस्ट प्राइस खरीदा हुआ, ठीक है, जिस पर हम खरीद रहे हैं। अब हम खरीद रहे हैं और कितना में बेचेंगे, तो जो बेचने का काम होता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्या होता है? कोई दिक्कत? सेलिंग प्राइस, इसको SP बोलते हैं शॉर्ट में, इसको CP बोलते हैं शॉर्ट में। कोई दिक्कत? वस्तु को तो आप समझ रहे हैं, बराबर है लाभ, समझ रहे हैं प्रॉफिट, कोई दिक्कत? एंड लॉस एंड प्रतिशत। तो कह रहा है क्या कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब हम 18 वस्तु खरीदें और जितना में 16 वस्तु बेचें उसके बराबर है, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत, वो फाइंड करना है। लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि है तो जो है वो फाइंड करना है। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने में समझिए कि हम कितना में सामान खरीद रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, कैसे क्या होगा, जो कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, बस उस पर दिमाग लगाइए, उसी पर कंपेरिजन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हाव भाव में मत सोचिए इधर उधर इधर उधर कि ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे बन जाएगा। अपने दिमाग से खाली हल्का सा सोचिएगा, बनेगा कंफर्म, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास, तुरंत बनाकर आंसर प्रोवाइड करेंगे फास्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब क्या है? 18 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य क्या कर रहा है? बराबर है। इक्वेशन जैसा क्वेश्चन कर रहा है हम बोल रहे हैं कि वैसा ही काम कीजिए, जैसा क्वेश्चन कहता है बस वही उतारते जाइए, आंसर आते चला जाएगा। यदि कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? CP। यदि 18 वस्तु का मतलब क्या होता है? तो क्रय मूल्य ऑफ कितना का? 18 वस्तुओं का। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर क्या? 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन बोला वही काम कर दिए। अब ये बताइए, तो हमको तो काम है CP और SP से, CP और SP से, तो या तो SP को यहीं छोड़ दीजिए या तो CP को उधर ले जाइए या फिर SP को इधर लेकर आइए, जिसको जैसे करना कर सकते हैं। तो अगर हम CP को ही यहाँ छोड़ दें और SP गुना में इधर आएगा क्या चीज में? यहाँ पहले से 16 था और ये इंटू में था, उधर जाएगा क्या चीज में? ये बताइए CP का मान क्या आया? SP का मान 18। कोई दिक्कत? अब बताइए कि CP मतलब क्या होता है?
बेचने वाला खरीदने वाला प्राइस, और एसपी मतलब बेचने वाला प्राइस। तो जब बेचने वाला प्राइस क्या है, ज्यादा है, खरीदने वाला खरीदे थे 16 रुपए में कोई वस्तु, मान लीजिए जाए एक वस्तु खरीदे 16 रुपए में, बेचे कि फायदा हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि खरीदे थे 16 में, बेचे कितना रुपए का लाभ हुआ, 2 रुपए का लाभ हुआ। तो सिंपल यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट कितना रुपए का, 2। हाँ, अब बताइए, चूंकि प्रॉफिट निकल गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, कंफर्म है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू, कोई दिक्कत, प्रॉफिट कितना है इंटू 100 बाई सीपी क्या है, अब समझ में आया 16 क्यों लेंगे। आप लोग यहाँ देखिए कि क्रैमूल है, क्रैमूल के साथ 18, इसलिए क्रैमूल के साथ 18 ले लिए। तो क्रैमूल के साथ 18 नहीं लेना, पहले इक्वेशन तो बनाइए, उसके बाद ना जो होगा देखेंगे। जैसा क्वेश्चन हो रहा है बस खाली वो पहले उतारिए, उसके बाद जो हो रहा है उसके बाद उसको हल कीजिए बोर्ड मास तरीके से। समझ में आया, आप ही के किताब का प्रश्न है, आप लोग कैसे नहीं बनाए। कट गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 25 4 जा 100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, कोई दिक्कत। 25 बाई, अगर अगर ये में लिखना है तो 12 दूनी 24, सॉरी 24 दूनी 48, 12 ही तो है यार, 12 दूनी 24 और 1 12.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, खत्म। क्या हार्ड था इसमें। हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन बोले वैसा ही काम कीजिए, नहीं समझ रहे हैं ये अभी भी आप लोग। जैसा क्वेश्चन बोले, जैसा क्वेश्चन बोले बस पहले लिखिए, क्या करना पहले उसको लिखना, सिस्टमेटिकली तरीके से चलिए। किसी भी क्लास में आपको जो प्रश्न दिया रहा पहला उसका इक्वेशन बनाना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या फिर एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स माइनस वाई बराबर इतना, दोनों को हल करना है, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड वगैरह वगैरह। वो सिमिलरली ऐसा ही होता है सब में, वो उसी में नहीं सब में ऐसा ही होता है। पहले जो क्वेश्चन बोला उसका इक्वेशन बना दीजिए चुपचाप, उसका चुपचाप इक्वेशन बना दीजिए और उस इक्वेशन को हल कर दीजिए जो आए। अब जो क्वेश्चन कर रहा है बस उसी में पुट कर दीजिए, बस आंसर। इससे आसान कहीं कुछ नहीं होता है। समझ में आया बात को। प्रॉफिट लॉस का भी सेम कैटेगरी है, कोई हार्ड नहीं होता, बस इक्वेशन बनाइए खत्म, इक्वेशन बनाइए खत्म, इक्वेशन बनाइए और खत्म। समझ में आया। आप में तो प्रॉफिट लॉस आपको नहीं है ना, प्रॉफिट लॉस किनका हाथ उठाएंगे। हाँ प्रॉफिट लॉस ठीक है, आपका नहीं है, ओके आपका भी है ना, हाँ आपका भी तो है प्रॉफिट लॉस। आप सभी को प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करना है एक्सेप्ट बोथ ऑफ यू, ठीक है। सभी को कल प्रॉफिट लॉस पूरा बना कर लाइएगा। तो और क्या क्या दिक्कत है हमसे पूछना है, ठीक है। जो दिक्कत होगा वो हमसे पूछना है। आप में भी होगा प्रॉफिट लॉस, में भी 7th क्लास 8th क्लास में नहीं है, फिर सोचना ही नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं ना कि ये वो उसको फेंकिए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सीनियरिटी में आ रहा है तो सीनियर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चा वाला क्वेश्चन छोड़िए, क्योंकि वो बन रहा है तो जो चीज़ बन रहा है उसको क्यों बनाएंगे, जो नहीं बन रहा उसको बनाना है, ठीक है। आपको भी प्रॉफिट लॉस करना है, ठीक है। और आप में है जिगर, आप में नहीं है, कोई बात नहीं, आप में कोई बात नहीं। बाकी सारे बच्चे जो प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करने वाले हैं, जो इस लेवल के हैं, वो कंप्लीट कर ही लेंगे कल, ठीक है। हम चेक करेंगे ये आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक। और ठीक है, इसके साथ हम लोग अगले चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।